आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब वक्त हो चला है देश की बड़ी खबरों का। सबसे पहली खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सचिव की नियुक्ति पर मचे घमासान की। आखिर किसे सौंपी गई सचिव की जिम्मेदारी, उनके नाम पर क्यों उठ रहे सवाल, और सबसे बड़ा सवाल, अब नए सीईओ की नियुक्ति अभी बाकी है तो उससे पहले सचिव की नियुक्ति क्यों की गई? इस सभी सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक बार फिर नियुक्तियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति का मामला अभी तक लटका हुआ है, लेकिन इसी बीच प्रबंधन ने सचिव की नियुक्ति कर दी है। इस फैसले ने ट्रस्ट के भीतर और बाहर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लगेगी। इस नियुक्ति पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति का मामला अभी तक तय नहीं हो पाया है और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, तो ऐसे संवेदनशील समय में नया पद बनाकर यह नियुक्ति क्यों की गई? फिलहाल ट्रस्ट की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस फैसले को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जगदीश आफले की अगर बात करें तो साल 2021 से ही मंदिर निर्माण से जुड़े कामकाज संभाल रहे हैं। उन्हें ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों भैया जी जोशी, गोविंद देवगिरी और चंपत राय के करीबी माना जाता है। वो बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने आईआईटी मुंबई से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है। इसके अलावा वे विदेशों की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में नौकरी की है और रिटायरमेंट के बाद वो वापस भारत लौट आए। अपनी पत्नी के साथ वो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी कार्रवाई जो साफ संदेश देती है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये वही जिंजी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके खिलाफ गाली गलौज की। आखिर क्या है पूरा मामला, कितने लोग आए पुलिस के शिकंजे में और किस कानून के तहत हुई कार्रवाई, देखिए ये खास रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा बलों को गाली गलौज देने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस पीएम और सुरक्षा बलों को गाली गलौज देने वाले सोशल मीडिया हैंडलों को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की है, जिसके आधार पर एक्स से भी उन सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम और सुरक्षा बलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। एफआईआर इस शिकायत पर दर्ज की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक प्रमुखों को टारगेट करके गलत, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला कंटेंट शेयर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि वो प्लेटफॉर्म से कथित पोस्ट या वीडियो तुरंत डिलीट कर दे। पुलिस ने ऐसे एक्स अकाउंट को हैंडल करने वालों का नाम, पता, कंटेंट डिटेल्स और ईमेल आईडी जैसी पूरी जानकारी भी मांगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलावा अन्य दूसरी जगहों से भी आए ऐसे प्रदर्शनकारियों की पहचान करना शुरू कर दिया है जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट करने वाले गाली गलौज वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ ऐसे न्यूज पोर्टल को भी नोटिस जारी किया है। हालांकि कितने सोशल मीडिया अकाउंट को नोटिस जारी किया है, ये जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने ये एक्शन प्रोटेस्ट के दौरान और बाद में अपलोड किए गए कंटेंट के रिव्यू के बाद किया गया है। पिछले कुछ समय से लगातार दबाव में चल रही भारतीय करेंसी ने बीते 4 सत्रों से लगातार तेजी हासिल की है। फॉरेक्स बाजार में बुधवार को भी रुपया मजबूत दिख रहा है और आज सुबह 5 पैसों की बढ़त के साथ
95.77 रुपए प्रति डॉलर के भाव पर ट्रेडिंग कर रहा है। रुपए की इस मजबूती ने हर भारतीय के मन में ये सवाल पैदा कर दिया है कि अभी तक दबाव में दिख रहा रुपया अचानक कैसे मजबूत की राह पर लौट आया है। इसके पीछे 5 प्रमुख फैक्टर काम कर रहे हैं जो रुपए को मजबूत बना रहे हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक बुधवार को लगातार चौथे सत्र में रुपया मजबूत रुख के साथ 5 पैसे बढ़कर 95.77 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के कारण भी स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला है। आज सुबह अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.70 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.77 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे की बढ़त दिखाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय करेंसी मंगलवार को 17 पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 95.82 पर बंद हुई थी। इससे पहले लगातार 2 कारोबारी सत्रों में इसमें कुल 74 पैसे की मजबूती आई थी। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक 0.12% की गिरावट देखी गई। रुपए में मजबूती आने की जो बड़ी वजह है कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड का भाव अभी करीब $85 प्रति बैरल के आसपास है, जो पिछले दिनों $100 से भी ऊपर पहुंच गया था। इससे आयात बिल में कमी आई और भारतीय करेंसी पर भी दबाव पड़ा। दूसरा, आरबीआई की पहल। रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ समय से विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार डॉलर बेचकर रुपया खरीदा। बाजार में अरबों डॉलर डालने की वजह से भारतीय करेंसी भी मजबूत हो गई। इसके अलावा आरबीआई और सरकार के कदम से विदेशी मुद्रा जमा और विदेशी निवेश भी बढ़ा है। इससे भारतीय बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ी और रुपए को मजबूती मिली। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, डॉलर की बिकवाली। एक्सपोर्टर और बैंकों ने पिछले कुछ दिनों से डॉलर की बिक्री की है, जिससे बाजार में डॉलर की सप्लाई भी बढ़ी है और रुपए में मजबूती दिखाई दे रही है। एफपीआई का निवेश। शेयर बाजार में विदेशी निवेश का पोर्टफोलियो भी पिछले कुछ दिनों से मजबूत हो रहा है। इससे भारतीय करेंसी को भी बल मिला है और मजबूती आई है। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी ओ भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।